आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद महफूज खान। आज बात हो रही वक्फ संशोधन बिल पे कि आज इसका इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों हो रहा है और क्या मामला है। तो आज जब से वक्फ बोर्ड देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में पेश की गई, उसी दिन से इसका विरोध शुरू हुआ और कोई रिजल्ट न निकला। तब जाकर JCP में बिल को भेजा गया, वहाँ पे भी इस बिल का विरोध हुआ, कोई हल न निकला। तब जाके ये लड़ाई सड़क पे आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में, पटना में और आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा में धरना दिया, एक मैसेज दिया इस बिल के विरोध को लेकर। लेकिन आखिरकार वो वक्त, वो घड़ी, वो समय, वो डेट आ ही गया जिसका एक लंबे समय से विपक्ष हो या मुस्लिम समाज हो या मुस्लिम समाज के रहनुमा हों या संगठनों हैं, सारे लोगों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। लेकिन आखिरकार आज 2 तारीख है, 12 बजे ये बिल पेश की जाएगी देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में और 8 घंटा इसके लिए सरकार ने टाइम दिया है आपस में चर्चा का। और 2 तारीख ये बहुत ही बड़ी डेट है। 2 तारीख 2 मुख्यमंत्री क्या तय करेंगे इस बिल का फ्यूचर। एक तरफ पूरा विपक्ष इस बिल के समर्थन में एकजुट खड़ा दिखाई देगा, तो वहीं क्या इंडिया में ये जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नैया पार लगाएंगे। तो आज इसी पे सारे लोग की निगाहें पड़ी है और एक हफ्ता से ज़्यादा समय से किसी भी चैनल पे कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर हर जगह जबरदस्त बहस छिड़ी हो, चाहे वो टीवी में हो या सड़क पे हो या किसी सांसद का बयान हो, हर जगह पे वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा बना हुआ है। आज उस चर्चा पे सस्पेंस खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर सारे सांसदों की निगाहें, सारे मुस्लिम संगठनों की निगाहें और सारे देश की निगाहें टिकी रहेगी। यही 2 मुख्यमंत्री हैं जो इस बिल के चाहे तो वापस भिजवा दें और चाहे तो बिल को पास करवा दें। लेकिन सूत्रों से खबर मिली है कि चंद्रबाबू नायडू यानी TDP इस बिल के संशोधन का कुछ प्रस्ताव दिया था जिसको सरकार ने मान लिया और अब देखना है चंद्रबाबू नायडू को कि आज 12 बजे जब बिल पेश होगा तो चंद्रबाबू नायडू का रूट क्या होगा, नीतीश कुमार की पिक्चर क्या रोल लेंगे। अभी तक नीतीश कुमार बिल्कुल साइलेंट मूड में है। आज वक्फ बोर्ड का एक इतना बड़ा इशू बन गया। अल्पसंख्यक को लेकर सरकार एक तरफ अल्पसंख्यक समाज को लेकर बेहतरी के लिए बता रही है कि वक्फ संशोधन बिल में अल्पसंख्यक बेहतर के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक तरफ अल्पसंख्यक समाज पिछड़ेपन पे काफ़ी दूर जा चुका है। यही मोदी जी का सपना था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। लेकिन आज देश में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा शिक्षकों को आज 8 साल से ज़्यादा समय से मानदेय नहीं मिल रहा है और इनको सरकार
बाहर भी कर दिया और हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते देश में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग तो ना हिंदू से प्यार है ना मुस्लिम से प्यार है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने कुर्सी से प्यार है। आज वो बोर्ड को लेकर देश की मीडिया और देश की पार्लियामेंट में जैसे मालूम दे रहा है, ऐसे बहस छिड़ी है जैसे देश आज आज़ाद हुआ। लेकिन आज देश में 80 लाख लोग राशन उठा रहे हैं। सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं, विपक्ष को इस पर कोई चिंता नहीं कि जो 80 लाख रोज राशन उठा रहे हैं, इनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इनको रोजगार में कैसे लाया जाए, इनको स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, इनको शिक्षा कैसे दिया जाए। इनके पास इसके बारे में कोई प्लान नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आपस में जड़ घोलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत और अपनी कुर्सी चमकाना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ वोट बोर्ड को लेकर सारे देश में जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान भटकाना है। तो आज इन नेताओं ने सिर्फ अपने लिए ही लड़ रहे हैं। आज जब इन नेताओं की 24% तनख्वाह में, सैलरी में बढ़ोतरी हुई, कोई किसी का विरोध नहीं किया, सारे लोग ने हंस के इस बिल को समर्थन में खड़े होकर हाथ थपथपाया और बिल पास हो गया। लेकिन जब देश के एक नागरिक के लिए कोई बिल लाया जाता है तो ऐसे हंगामा संसद में होता है जैसे मालूम देता है कि ये इनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि ये फिर कभी एक दूसरे से मुंह तक नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए होता है। ये सारे लोग रेट हैं। आज सबसे बड़ा जो इशू है वो देश के 80 लाख लोग जो राशन उठा रहे हैं, उनके बारे में विपक्ष और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर, कभी एनआरसी को लेकर, कभी नकाब को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर आए दिन देश में हिंदू मुस्लिम की नफरतवाद की बीज बोई जा रही है और अपनी कुर्सी बचाई जा रही है। ना कभी शिक्षा पे बात होती है, ना कभी स्वास्थ्य पे बात होती है, ना कभी रोजगार पे बात होती है। तो यही बहाना है, वक्फ बोर्ड बहाना है, सरकार को अपनी कुर्सी बचाना है और रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को भटकाना है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।